पिछले 4-5 दिनों से जम्मू कश्मीर की सियासत में एक उफान सा आ गया जब जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इकलौते विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगा के उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि बहुत जगह ये खबर चल रही है कि पहली बार किसी सिटिंग एमएलए पर पीएसए लगा, मगर ऐसा नहीं है। 1978 में जब पीएसए कानून जम्मू कश्मीर में आया, उसके बाद सबसे पहले पीएसए लगा था प्रोफेसर भीम सिंह को, जो उस समय सिटिंग विधायक ही थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो खुद अपना केस लड़े और उन्होंने वो रिवोक भी करवाया। और उसके बाद अब जब महराज मलिक पे कानून लगाया गया है तो पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है उनकी भाषा। कभी भी सोशल मीडिया पर आकर लाइव कर देना और लाइव में किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगा देना, कुछ भी बोल देना। जब बात भाषा शैली की होती है तो बात यह आती है कि स्कूल में सबसे पहले डिसिप्लिन और भाषा ही सिखाई जाती है। महराज मलिक भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उसमें एमए किया हुआ है, मगर क्या भाषा पर कंट्रोल नहीं रख पाए या फिर भाषा को माध्यम बनाया पॉपुलर होने का? इसके ऊपर आज की हमारी खास पैनल डिस्कशन। और हमारे साथ पैनल में हैं परवीन शर्मा जी, जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं और सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं जम्मू के। सुनील गुप्ता जी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस एसोसिएशन रिटायर्ड जो अधिकारी होते हैं उसके चेयरमैन हैं और खुद भी एक पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर्ड हुए हैं। अरुण प्रभात जी, जम्मू कश्मीर युवा मोर्चा के अध्यक्ष। तो युवा भी हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं। भाषा की बात है, सबसे पहले प्रवीण जी से जानते हैं। प्रवीण जी, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, आपके पास लोग सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई करने के लिए भी लोग आते हैं, वहां से आपसे उनको सिखाते हैं। भाषा कितनी जरूरी होती है, डिसिप्लिन कितना जरूरी होता है, और खास तौर पे जब एक विधायक इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है तो कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब जो हुआ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैंने भी वो जो उनका लाइव था उसको सुना और मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और मैं ये कहूँगा कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस जब भी उस लाइव का जब भी बात होती है, जो उन्होंने कहा सबने उसको कंडेम किया है। पीएसए एक अलग इशू है, लेकिन जो उन्होंने भाषा यूज़ की है उसको सबने कंडेम किया है। दिस इज़ वन थिंग। दूसरा, आपने कहा कि उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया इसलिए उनको पीएसए लगा। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ऐसा स्टैंड अलोन कोई इंसिडेंट होता है जहां आप किसी को कुछ बोल देते हो, उसके बेसिस पे पीएसए नहीं लगता। पीएसए की कुछ ग्राउंड्स होती हैं, पीएसए लगाने का कोई कारण है। वो पिछला जो उनका कंडक्ट रहा होगा, जैसे मैंने तो डोजियर नहीं पढ़ा लेकिन उसके लिए एक डोजियर प्रिपेयर हुआ होगा, 800 पेजेस उनका का बड़ा डॉक्यूमेंट। उनका पीछे का जो कंडक्ट रहा होगा, उनका जो रिकॉर्ड रहा होगा, वो सब ग्राउंड्स बनती हैं पीएसए लगाने के लिए। मैं नहीं समझता कि इस भाषा का इस्तेमाल करना और ये जो एक लाइव उन्होंने किया उसका कोई डायरेक्ट कनेक्ट होगा पीएसए लगाने के लिए। पीएसए एक स्ट्रिंजेंट लॉ होता है। देखो, दो तरह के लॉज होते हैं, एक प्यूनिटिव लॉज होते हैं, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज होते हैं। प्यूनिटिव लॉज में क्या होता है, जब कोई क्राइम कर देता है तो उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में क्या होता है कि आपका जो पास्ट कंडक्ट है वो मटेरियल रहता है, लेकिन आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, इससे उसको रोकने के लिए उसको डिटेन किया जाता है। तो जिस तरह की भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया, जैसे एक तरह से डीसी को कुछ कुछ बोलना, या फिर जा, 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 कल को आप ऐसा हो सकता है कि आप प्रोवोक कर रहे हैं कि डीसी की बात नहीं सुननी है, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी अथॉरिटीज हैं, एसएसपी हैं, जब बाकी हैं उनको नहीं, मतलब आप इस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। बिकॉज फिर तो कोई कल को कोई एक ऑर्गेनाइज या सिविल सोसाइटी में, एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में इस तरह से नहीं ना चलता। एक सिस्टम है जो प्लेस है, आपको अपनी बात रखने का एक तरीका है। अच्छा, यहाँ तक ये भाषा की भी बात है ना, जैसे सब लोग कहते हैं वो चुने हुए विधायक हैं तो उनको वो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर यही बात उन्होंने असेंबली के अंदर कही होती ना, दैट वुड हैव बीन कंप्लीटली प्रिविलेज्ड, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन जब वही बात आप बाहर कहते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन वो एक्शन, आई एम नॉट सेइंग कि वो पीएसए इसके कारण लगा है, उसके लिए अलग से एक्शन हो सकता है। लेकिन जो भी हुआ वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन पीएसए लगना एक अलग बात है। और उसके लिए मुझे लगता है उनका पास्ट जो कंडक्ट रहा होगा, जैसे हमने भी सोशल मीडिया पे ही सुना कि बहुत सारी एफआईआर्स हैं उनके खिलाफ, या बहुत सारी कंप्लेंट्स थी उनके खिलाफ, तो वो एक कारण हो सकता है। वो डोजियर में ही क्या क्या उसमें बेस बनाया गया, क्या ग्राउंड्स हैं, उसको पढ़ के ही पता चल सकता है। पीएसए की भी बात करेंगे, पहले तो भाषा की बात। गुप्ता साहब, भाषा शैली तो सिक्योरिटी फोर्सेस में भी बहुत ज़रूरी होती है, और डिसिप्लिन जिसको कहा जाता है। अब आप रिटायर्ड हैं, अब पब्लिक लाइफ में अपनी हैं वापस,
आप कैसे देखते हैं कि एक लेजिस्लेचर की इस तरह की भाषा, पुराने लाइफ भी उनके जो है निकल कर आ रहे हैं? क्या जैसे प्रवीण जी ने कहा कारण और भी हो सकते हैं, मगर आखिरी जो कील ठोकने का काम किया वो आपकी भाषा ने किया। हाँ, ये ऐसा है कि वो पुरानी कहावत है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो बहुत सारे ऐसे, जब से ये एमएलए बने हैं तब से असेंबली में ओथ लेने के बाद से लेके लास्ट जो पीरियड है, जो इनका भाषण सोशल मीडिया में आया है, उस तक देखे अगर पूरे अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनके इंस्टेंस देखें तो इनकी हर बात जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस की तरफ लोगों को ले जाने की है। और चूंकि आप लोगों को पता है हमारी स्टेट, जैसे हम यूटी भी कह रहे हैं, जेएंडके यूटी कह रहे हैं, एक बॉर्डर स्टेट है। और ये यहाँ पे बहुत जो माहौल है, हमेशा कम्युनिटी का भी एक बहुत तनाव रहता है। बड़ी मुश्किल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 90 की जो सिचुएशन अराइज हुई थी, उसके बाद लगातार जो मिलिटेंसी फैली हुई थी हमारी स्टेट में, उसको बड़ी बखूबी तरीके से हमारे एलजी साहब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पूरे लोगों ने, यहाँ के हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो श्रीनगर की हों चाहे जम्मू की हों, सब ने मिलके एक ऐसा माहौल बनाया है कि अब हम लोग वापस जो है एक अच्छे राह पे आ गए हैं। कोई कहे कि कभी ये जो है मिलिटेंसी की घटनाएं नहीं होंगी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। बीच बीच में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी है उसका काम ही यही है, उसका एक आईएसआई का नेटवर्क है, उसका काम ही यही है। तो कितना आप रोक लोगे? तो सबसे जरूरी होता है कि हम जो जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो जहाँ का अवाम है, उनका आपस में भाईचारा जो है वो बना रहे, कायम रहे। तो वो भाईचारा जो है, आपने पहलगाम इंसिडेंट के बाद देखा कि कैसे कश्मीरी जो लेबरर थे, या कश्मीर के जो व्यापारी आदमी थे, या जितनी इंडस्ट्री थी चाहे टूरिस्ट से जुड़ी हुई, सब लोगों ने आगे बढ़ के जो है उस वक्त अफरा तफरी का जो माहौल था उसको एकदम अपने कंधे से कंधा लगा के साथ दिया और खुल के जो है इस इंसिडेंट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया। ये शायद मेरी जिंदगी में ये पहला वाक्य जो है, मैं 65 एज है मेरी आज, तो मैंने पहली दफा देखा कि कश्मीर के लोगों ने जो है कोई मिलिटेंट से रिलेटेड जो एक्ट था उसको ओपनली जो है वो प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ। जिस तरह महराज, तो ये महराज मलिक जी की मैं जो बात कर रहा हूँ, जैसे शुरू से ही जब से ये बने हैं एमएलए साहब, तब से आप देखो कभी हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी हमारी संस्कृति के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी जो उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जिनको जो मिलिटेंट रहे हैं और उनकी मतलब इनकाउंटर में उनको फिर ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अब सबको पता है कि बुरहान वानी जी जो बुरहान वानी की डेथ के बाद कितना कश्मीर में जो है हुआ था। अब वो सारी सिचुएशन से लोग जो है बाहर निकल के आए हैं, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, ट्रेन पहुंच गई है, रोड भी बढ़िया बन रहे हैं, इतनी अच्छी टनलें पहुंच गए, 4 घंटे में हम जो है और श्रीनगर में आना जाना हो जाएगा जम्मू से। भाई घर से आप निकलो ब्रेकफास्ट करके, लंच जो है आप चार चिनार के नीचे करो और डिनर जो है फिर बात यही आती है करो। कि भाषा शैली गलत है, भाषा शैली टोटली गलत है, और सिर्फ गलत नहीं है, ये एक भड़काऊ बातें करते हैं जिससे हमारे जो नौजवान है उनका जो है मानसिक संतुलन जो है खराब होता है। चलिए अगली बात नौजवान से ही कर लेते हैं। अरुण प्रभात जी, अरुण जी, हालांकि आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी द्वारा कि बीजेपी ने ये सब कुछ करवाया है, भाषा का तो केवल एक बहाना है, आप कैसे देखते हैं? देखिए दीपक जी, मुझसे पहले आदरणीय प्रवीण जी ने बोला, आदरणीय सुनील जी ने बोला, जो भाषा शैली का जो विषय है हमने देखा, और आज पहली बार, ये पहला इंस्टांस नहीं है, ये कई दिनों से इसी प्रकार से इनकी भाषा शैली है। और जिस प्रकार पहले दिन से इन्होंने भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि बुरहान वानी को सपोर्ट करना हो लाइव में, उन टेरर इंसिडेंट्स को सपोर्ट करना हो, और इस तरीके से प्रोजेक्ट करना हो कि एक मास्टर का बेटा और जिस तरीके से एक गरीब का बेटा, आज उसके लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वकील पहुंच गए, कई हजारों लोगों का समर्थन मिलने के लिए, और
पैसे वाले लोग, बड़े बड़े सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोग उनके समर्थन में उतर आए, तो ये एक नैरेटिव गढ़ने की बात है। पर हमको पहले दिन से क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में देखना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में है और ये जो पूरा डोडा रीजन है, जिस तरीके से इस इंसिडेंट के बाद वहां पर फ्रेजाइल मॉब ने अटैक किया और जिस तरीके से नारेबाजी हुई, तो मुझे लगता है ये 90 का दशक उन लोगों ने वो याद किया और कई लोग वहां पर डरे हुए थे वो सारे माहौल को देख करके। तो ये ऐसा क्या कारण था कि एक एमएलए जिसके खिलाफ डोजियर बना, जिसने क्रोनोलॉजिकली कई चीजें ऐसी की होंगी 18 से ज्यादा, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और अलग अलग कारणों से हुई, वो चाहे लश्कर को सपोर्ट करना हो, टेरर आउटफिट्स को सपोर्ट करना हो, आतंकवादियों, जो खूंखार आतंकवादी जिनके ऊपर हजारों लाखों लोगों की हत्या का आरोप था, उनको सपोर्ट करना हो। तो ये सारा उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर ने अपना काम किया है, एक लीगल मशीनरी है, उसने अपना काम किया है। रही बात इस इंस्टांस की, तो ये डिप्टी कमिश्नर वर्सेस महराज मलिक हो सकता है और उस सारे के अंदर ये ओवरनाइट डिसीजन कभी भी नहीं लिया गया, क्योंकि जिस तरीके से प्रवीण जी ने भी कहा कि उसका एक सेट पैटर्न है। पीएसए कभी भी एक सिंगल इंस्टांस के ऊपर इंपोज नहीं किया जाता, उसके ग्राउंड्स होते हैं और ग्राउंड्स को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कल सरकार भी जब पीएसए को डिफेंड करेगी तो वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ प्रूफ्स और ग्राउंड्स लेकर के जाएगी कि किस कारण से वहां पर लगा, जिसके लिए 800 पेज का वो डोजियर बना। रही बात इस सारे के अंदर, तो आम आदमी पार्टी को ये नैरेटिव सूट करता होगा कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस महराज मलिक, जबकि लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करे और इस सारे के अंदर रोटियां सेकने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तुरंत आकर के उसको सपोर्ट किया और तुरंत आकर के वो नेशनल एम्बलम का जो जिस तरीके से उसकी डिस्क्रिप्शन हुई और वहां पर जिस तरीके से नेशनल एम्बलम की बेखुदमती करने का काम जो हार्ट एंड सोल ऑफ भारत को रिप्रेजेंट करता है, पर उसका ध्यान भटकाने के लिए तुरंत यहां पर सपोर्ट में आए और इसको ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। मुझे लगता है कि जनता सब जानती है और ये विषय जनता के सामने आना चाहिए कि इस भाषा का, इस सोच का एक सभ्य समाज में और जम्मू कश्मीर में और भारत के अंदर कोई भी स्थान नहीं है। और जो भी ऐसा मुझे लगता है कि ये इस भाषा का प्रयोग करेगा, उसके खिलाफ लीगल मशीनरी जो है, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। हम भाषा शैली की बात कर रहे हैं कि गलत भाषा शैली कहीं भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। मगर एक चीज तो है अरुण जी कि जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग बाहर आए महराज मलिक के लिए, कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं उसको, या फिर लोगों को लग रहा है उसके साथ गलत हुआ है। देखिए, ये मुझे लगता है कि आप उस नारेबाजी से समझ सकते हैं जिस तरीके से उसके बाद हुई है और जिस तरीके से उस पूरे क्षेत्र का माहौल है और वहां पर जो माहौल तनाव क्रिएट कर दिया गया, तो कई लोग जो एक डर के माहौल में थे, जिनको ये था, और मैं तो ये सोचता हूं कि कहीं अगर पुलिस टाइम पर रिएक्ट नहीं करती और वहां पर तो कुछ और माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, आप किसी नेता के सपोर्ट में हो, बट उसमें कॉम्युनल नारे लगे और उसमें माहौल एकदम टेंस करके कॉम्युनल माहौल की ओर उसको धकेला जाए, मुझे लगता है कि इसका कोई भी स्थान नहीं है। और ये कहीं ना कहीं ये मंशा रह सकती है कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स की, कुछ लोगों की, जो इस सारे सिचुएशन में से कुछ निकालना चाहते होंगे। पर लॉ एंड ऑर्डर ने अच्छा अपना, पुलिस मशीनरी ने ठीक अपना रोल निभाते हुए उस चीज को कंट्रोल किया। प्रवीण जी, ये पॉलिटिकल इशू है आपको लगता है या वाकई में पब्लिक सेफ्टी का मसला था? देखिए, अब तो पॉलिटिकल बन गया है, मैं ये मानता हूँ। अभी आपने कहा कि उनको सपोर्ट तो है, देखो कोई भी एमएलए है, जीत के आया है, सपोर्ट तो रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सपोर्ट सिर्फ महराज मलिक को नहीं है, मुझे लगता है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे अभी बात हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये हमें मौका मिला है ना। वो कहते हैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये एलजी के पास है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो सारी जिम्मेदारी जो है एलजी की बनती है, इसलिए हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं। और दिस इज हाउ
दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग कि महराज मलिक के खिलाफ इस तरह का एक्शन नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस को भी कहीं ऐसे लगता है कि स्पेस तो है नहीं, तो उनका कैडर भी सारा सपोर्ट कर रहा है। मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं कहूंगा, सब लोग ऐसा चाह रहे हैं कि इस मसले में कैसे हम कोई स्टैंड लें जिससे हमें फायदा हो। तो ये सिर्फ महराज मलिक तक केस नहीं रह गया है। अब देखिए, पीएसए लग गया कोई नई बात तो नहीं है ना, पीएसए बहुतों पे लगा है। 1978 से देखें तो यहाँ कई प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर आपने पीएसए लगाया हुआ है। वो एक बात है। अच्छा, पीएसए लग गया है तो रास्ता क्या है? आपके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और पहले ही दिन जाके आप, जैसे ही आपको डोजियर मिलता है, उसकी कॉपी मिलती है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाके आप चैलेंज कर सकते हैं अपने डिटेंशन को, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि देयर आर, यू कैन से, ठीक ग्राउंड्स नहीं है डिटेंशन की, जस्टिफाइड नहीं है डिटेंशन, कोर्ट उसी वक्त रिलीज कर सकता है। तो एक लीगल रेमेडी, तो हमें रास्ता कौन सा अपनाना चाहिए? जैसे हमने कहा, पहले भी मैंने कहा कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, जहां हमें लॉज को मानना है, जहां हमने अथॉरिटीज को मानना है, विद इन द सिस्टम हमने काम करना है। कल को मैं कहूं मैं किसी को नहीं मानता, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो जो जब उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो अब उनके पास लीगल रेमेडीज हैं, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, गवर्नमेंट को अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और गवर्नमेंट उनकी रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करके अगर लगता है कि जो जवाब उन्होंने दिया है वो ठीक है, गवर्नमेंट रिवोक भी कर सकती है। कई बार हाँ, रिवोक भी होते हैं। तो मुझे लगता है वो लीगल रेमेडी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, रादर देन मेकिंग इट ए पॉलिटिकल इशू। जब उनको अरेस्ट भी किया गया उस वक्त भी अगर उनकी आप लैंग्वेज देखें तो मुझे वो भी, मैं अपनी बात करूंगा, मुझे लगा कि नहीं, ये तो लोगों को भड़काने जैसी बात है, कल बंद हो जाना चाहिए, सड़कें बंद कर दो, ये बंद कर दो, सारे बाहर आ जाओ, ये सब मुझे लगता है जो आपने कहा कि अब इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है। पर मुझे लगता है, फिर मैं यही कहूंगा कि अपनी तरफ से अथॉरिटीज ने जो करना है वो करेंगे। ये सब चीजें होती रहती हैं। कर्फ्यू 6 दिन रहा है, 2-4 दिन और रखेंगे, वो ला अपना काम करेगा, और जो लीगल रेमेडीज होंगी, मुझे लगता नहीं है जो भी होगा, कोर्ट अगर कोई रिलीफ दे दे तो बात अलग है। मुझे लगता नहीं है बहुत जल्दी गवर्नमेंट की तरफ से ये सब हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब पीएसए लगाया होता है तो बड़ा वर्कआउट किया होता है उसके ऊपर। जैसे मैंने कहा, इट मे बी ए काइंड ऑफ कोइंसिडेंस कि भाई ये जो एपिसोड हुआ और उसके बाद पीएसए लग गया, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये इंसिडेंट कारण नहीं हो सकता। किसी के खिलाफ आपने कुछ बोल दिया, आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पे पीएसए लगा दिया जाता है। जो पास्ट कंडक्ट रहा है ओवर द ईयर, जो उनकी एक्टिविटीज रही है, मतलब मैं तो नहीं जानता वो किस तरह की, उनकी ग्रेविटी क्या है जो एफआईआर्स लगी हुई हैं, बट किसी आदमी के खिलाफ 18 एफआईआर्स लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वो सब जो है ला देखेगा, कोर्ट्स देखेंगे। थैंक यू। मुफ्ती साहब, 18 एफआईआर, फिर बाद में पीएसए, एक एमएलए है या देखिए एक कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो एक आम आदमी, जैसे आप एक रिटायर्ड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी हैं, हम लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं अपने लेजिस्लेचर्स पे, अपने पॉलिटिशियंस पर, तो यह इस तरह का कंडक्ट जब रहेगा, कितना ट्रस्ट डेवलप होगा सोसाइटी को पॉलिटिशियंस पर? सही बात है, इसमें कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो शैटर होता है पब्लिक का। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसको पॉलिटिकल एंगल से आप मत देखिए, इसको आप नेशन की सिक्योरिटी के हिसाब से देखिए। आप पिछले कुछ 5-6 महीने के अंदर अंदर क्या हरकतें हुई हैं हमारी नेबर में, वहाँ पे देखिए। सबसे पहले बांग्लादेश में क्या हुआ, किसने स्टेज सेट की, किसने वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है बदली किया, कितना जो है वहाँ पे हिंदुओं का नुकसान हुआ। उसके बाद आप अभी हाल में जो नेपाल में हुआ है वो आप देखो। फिर इंडिया के खिलाफ जकाजक जो है टैरिफ बढ़ने, तो ये सारी चीजें जो है कोई एक आइसोलेशन में या इनको इस चीज को एक तरफ नहीं देख सकते हैं। तो बहुत सारे इस वक्त एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं हमारी जो ग्रोथ है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो जहां तक संभव हो, किसी को भी, मैं कहता हूँ मेरे को ही नहीं, अपनी बात भी नहीं कर रहा, मैं अपने सभी लोगों को जो भी ये सुन रहे हो, किसी भी धर्म संगठन के हो, सबसे पहले जो हमें नेशन हित में सोचना चाहिए। किसने क्या कहा उसका फैसला, जैसे शर्मा जी ने कहा कि हमारे पास रेमेडी है, हमें कोर्ट में
जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करना, बोलना लोगों को बाहर आ जाओ, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार कहूंगा कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो बेहतर काम कर रही है, लेकिन वो अच्छा काम, बेहतर काम और अच्छे तरीके से कर सकती है हमारी ही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। अगर हम सब लोग, जो जनता है जो है, उनका साथ दें और किसी के बहकावे में जो है ना आए, इसको कोई जात पात का मुद्दा या पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए। एक बंदे ने गलती की है, वो बंदा कोर्ट में बताएगा कि वो ठीक है, या जिन्होंने उस पर पीएसए लगाया है वो गलत है, तो कोर्ट उस बात को जो है डिसाइड करेगा। तो हम लोगों को सबको जो है ये कभी भी जो है बहकावे में आके कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे जो है हमारा भाईचारा और नेशन सिक्योरिटी को थ्रेट आए। अरुण जी, आपकी पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी लगातार आरोप जो लगा रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि देखिए भाई, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारे अधिकारियों के ऊपर बहुत लांछन लगाए, कीचड़ उछाला, कभी कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी को क्यों इसमें उनके विधायक को पर्टिकुलरली टारगेट किया गया? तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं सवाल, हालांकि मैंने संजय सिंह से खुद सवाल पूछा था जब वो जम्मू आए थे कि बीजेपी तो जम्मू कश्मीर में ऑपोजिशन में पे है, तो आप ऑपोजिशन पे ही सवाल उठा रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब कुछ केंद्र से हुआ है। देखिए, ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि कोई भी बात है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ, और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स ही ये रही है, चाहे वो दिल्ली में जब सरकार में थे और चाहे आज वो सरकार में नहीं है। तो पंजाब के माध्यम से आप देखिए कि उनको कोई भी काम नहीं होता तो वो भारतीय जनता पार्टी उसको रोक रही है या उसको नहीं करने दे रही। जम्मू कश्मीर में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम पिछले लगभग 10 साल का अगर लेखा जोखा देखें तो मुझे लगता है कि एक अद्भुत स्तर के ऊपर एक विकास के कार्य और डेवलपमेंटल काम हुए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारा वादा भी था, हमारा दावा भी था। और एक, क्योंकि पहाड़ी राज्य होने की वजह से कनेक्टिविटी सबसे बड़ा कारण था हमारे यहाँ पर कई चीज़ों की रुकावटों के लिए। तो उनकी कनेक्टिविटी सुचारू करना, आज डोडा हो, किश्तवाड़ हो, आज राजौरी पुंछ हो, आज बनी बसोली बिलावर के क्षेत्र हो, सब बड़े अच्छे तरीके से, बड़े वेल कनेक्टेड हैं। आज दूर दराज के गांव तक आज सड़कें पहुंची हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो जम्मू बड़ा एक प्रॉस्परिंग आज एक टाउन है जहां पर कई बड़े बड़े स्कूल्स हैं, कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कई साल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सरकारों में रहने के बावजूद भी नहीं मिले। कांग्रेस ने हमेशा सरकारों का समर्थन किया, कांग्रेस सरकारों में रही, बट कभी भी इन चीजों को पूरा नहीं कर पाई। तो आज उनके पास पॉलिटिकल मुद्दा क्या है? आज उनकी पॉलिटिकल रोटियां, जो उनकी राजनीतिक रोटियां हैं, वो इन्हीं चीजों से वो सेक सकते हैं, जब वो कॉम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करेंगे, जब वो डिसिक्रेशन करेंगे ऐसे नेशनल सिंबल्स का, और इस तरीके से एक उन्मादी स्वर वो जब खड़े करेंगे, या ऐसे लोग जो खड़े करने वाले होंगे उनको सपोर्ट करेंगे, तो ये उनका मॉडस ऑपरेंडी है। और आज जब उनको वो कुछ दिखा नहीं सकते तो इन चीजों को एक कहीं ना कहीं एक डिकंस्ट्रक्ट कर करके वो एक प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी ये सब चीजें कर रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस सारे चीजों से एक चीज निकल करके आती है कि किस तरीके से आज भी वो जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है और जो आतंक से मतलब जैश ए मोहम्मद के ऊपर या जमाते इस्लामी के ऊपर, या जिस तरीके से इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर जरूर बैन लगाया सरकार ने और होम मिनिस्ट्री ने उनकी प्रीवियस। नहीं, मगर देखिए, जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग है, वो कभी भी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते, उनके ऊपर बैन लगाना ठीक है। मगर महराज मलिक ने तो चुनाव लड़ा था, वो तो डेमोक्रेसी में आए, लोगों ने जिताया, उनके ऊपर पीएसए, इस चीज का सवाल भी जो है वो, अब इस चीज का सरकार, मुझे लगता है कि वो अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उसका जवाब दे सकती है, परंतु ये बात सभ्य समाज जानता है कि ये कभी भी एक सिंगल इंसिडेंट को देख करके नहीं होता है, प्रायर आपका कंडक्ट होता है। और 18 एफआईआर का जिस तरीके से बात आई कि 18 से ज्यादा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हैं, और जिस तरीके की उनकी भाषा शैली, मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। जिस तरीके से उनका अभी वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि बुरहान वानी को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको मास्टर का बेटा और टीचर का बेटा, और सब लोग जानते हैं कि उसका क्या रोल रहा है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने में, हाउ ही हैज प्लेड द रोल। बट एक चीज इस चीज में समझने वाली बात है कि जिस तरीके से वो मैं नंगा कर दूंगा, मैं महिलाओं के लिए, मैं परिवार के लिए, जिस तरीके से वो
भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, वो सभ्य समाज में उसकी कहीं भी स्थान नहीं है। एक एमएलए जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का, वो एक आइडियल है, वो हमारे ग्रंथों में कहीं कहीं ना कहीं एक सूक्ति आती है कि यत राजा तत् प्रजा। जो मोनार्की थी, जैसा राजा हुआ करता था वैसी प्रजा हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं लोग डेमोक्रेसी में भी उसी प्रकार से अपने नेतृत्व, जिस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होता है, लोग भी वैसे ही पहचाने जाते हैं। आज देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो जिस ताकत के साथ करते हैं, आम व्यक्ति को भी उससे ताकत मिलती है। परंतु जिस तरीके से डोडा के अंदर लगातार ऐसी भाषा का प्रयोग, ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट, फ्रिंज एलिमेंट्स को, आतंकवादियों का सपोर्ट करना लाइव के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आज आपको लगता है इसका असर युवाओं पर पड़ा? बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल समाज अपने नेता की ओर देखता है कि वो किस दिशा में जा रहा है और वो किस दिशा में लेकर के जा रहा है, तो लोगों पर उसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। और अगर वो कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी ऑफ द नेशन के ऊपर कहीं हैम्पर कर सकते हैं, तो सरकारें एक उसके कंडक्ट को इसी की बात करते हैं आगे। प्रवीण जी, आपको लगता है जब 2 महीने या 2 साल बाद महराज मलिक पीएसए रिवोक होगा, बाहर आएंगे, एक बदला हुआ महराज मलिक नजर आएगा, कुछ रिफाइन होंगे या फिर और अग्रेसिव नजर आएंगे? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है अब कि वो जब बाहर आते हैं कई बार तो इंसान सीख किस जाता तरह से, तो अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि देखिए, जैसे अभी अरुण जी ने कहा कि जब आप विधायक बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप रोल मॉडल हैं, लोग आपको देख के चलते हैं। और जैसे मैंने कहा बहुत बार, जब से ये एमएलए बने हैं, जैसे सुनील जी ने भी कहा, बहुत सारी हमने इनकी वीडियोस देखी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक जरिया है जहाँ से हम, यस, तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। आप किसी ऑफिसर को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप किसी ऑफिसर के पास तरीके से काम लेके नहीं जाओगे, तो कैसे सिस्टम चलेगा? ये जितने भी ऑफिसर्स हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, दे आर सिटिंग देयर फॉर अवर वेलफेयर ओनली। तो अगर हम उनको ही क्रिटिसाइज करते रहेंगे और हमेशा यही करते रहेंगे, और हमें लगता है कि अगर हम किसी ऑफिसर को गाली गलौज करेंगे शायद तभी वो हमारा काम करेगा, ऐसे सिस्टम चलता नहीं है। तो मुझे लगता है सेंस विल प्रिवेल, और उनको भी एहसास होना चाहिए, और एहसास होगा भी। मुझे लगता है कि जो उन्होंने किया वो गलत किया, इस तरह की भाषा नहीं यूज करनी चाहिए थी। फिर मैं कहूँगा कि 2 चीजें, एक आपने जो उनका लाइव वो आया था उसको, और पीएसए इम्पोज करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं नहीं समझता इन दोनों में कोई कनेक्शन है। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जब पीएसए लगता है, पीएसए इज ए फार सीरियस मैटर, और ये बड़ा पीछे की बैकग्राउंड, बड़ा का पीछे का कंडक्ट, आगे अथॉरिटीज को क्या लगता है, क्योंकि ये जो पीएसए लगाने के पीछे जो वो रहता है ना, सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन रहती है अथॉरिटीज की, एग्जीक्यूटिव्स को लगता है कि भाई नहीं, दिस मैन कैन डू समथिंग रॉन्ग विच कैन कॉज हार्म टू द सोसाइटी, तभी वो लगाया जाता है। तो मुझे लगता है वो पीछे का जो उनका कंडक्ट रहा है, पीछे की जो उनकी एफआईआर्स लगी हैं, जो उनका बिहेवियर रहा है, उस सब को ध्यान में रखते हुए इट जस्ट बाई चांस हैपेंड कि भाई जब इन्होंने ये इस तरह का लाइव किया तो इन पे पीएसए इम्पोज कर दिया गया। तो जैसा आपने कहा, हम यही मानते हैं कि वो बाहर आए, ठीक से रहें, अपना काम, जो लोगों ने फेथ रिपोज किया है उन पे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं करूंगा, वो अपनी पार्टी को भी, यहाँ पार्टी के हेड भी हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टेट जम्मू कश्मीर के एक अच्छे नेता के रूप में वो आगे आए। तो हमारी तो यही बेस्ट विशेष रहेंगी उनको, लेकिन एट द सेम टाइम लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, जो है वो तो कोर्ट अब डिसाइड करेगा। अनुज जी, लगता है बदल के आएंगे महराज मलिक, या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा जब बाहर आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, जो एनार्की क्रिएट करने की कोशिश उन लोगों ने की, जो उन्होंने की है, वो उस तरीके से ना करें आगे से। और क्योंकि वो ही इज अंडर ओथ, और एक संवैधानिक मर्यादाएं हैं, और ही हैज टू अबाइड बाय ईच एंड एवरी वर्ड एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर वो इस तरीके से करेंगे तो वो बाहर रह पाएंगे, नहीं करेंगे तो लॉ अपना कोर्स जरूर करती रहेगी अपनाएगा, और उनको उसी तरीके से उस मर्यादाओं में रहने के लिए बाधित होना पड़ेगा। बाध्य करेगा। गुप्ता साहब, फोर्सेस में तो होता है कि कोर्ट मार्शल कर दिया और फिर इंसान वापस उससे रिफाइंड हो जाता है, क्योंकि अब पब्लिक में तो नॉर्मली जैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट सबसे बड़ा एक्ट है, पीएसए लगा देते हैं। आपको लगता है कि बदलाव आता है पर्सनैलिटी में कई बार ऐसे, जब स्ट्रॉन्ग कानून के तहत आपको हिरासत में लिया गया, तो शायद कई बार इंसान सोचता है कि अब नहीं, शायद कुछ गलतियां हुई हैं, या फिर आपको लगता है कि और ज्यादा एग्रेशन आता है?
ये दोनों तरफ ले जाता है आदमी को, अच्छाई की तरफ भी और बुराई की तरफ भी। तो ये अभी जंग है और जोश है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए जो उसको अच्छी कि तरह अच्छे रहनुमा बने और जो उनकी बोली है अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें। हर चीज़ें चिल्ला के नहीं कही जा सकती, आप उसको जो भी एक आपकी टोन है उससे आप एड्रेस करो, जिससे आपके जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं वो तो सुने, बाहर वाले लोग भी उसको सुने। तो हमें उम्मीद है कि वो उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो एक अच्छे जो है व्यक्तित्व लेके जो है बाहर आएंगे और अच्छा काम करेंगे आगे इसके बाद। हालांकि भाषा के कारण पीएसए नहीं लगता, ये बहुत पुराने जो है कंडक्ट होता है, काफी कुछ इकट्ठा होता है, डोजियर बनता है और फिर ऐसे कानून जो है वो लगाए जाते हैं, उसके तहत हिरासत में लिया जाता है। मगर कहीं ना कहीं जब क्लाउड बर्स्ट होता है या कभी घड़ा पूरा भर के छलकता है, या फिर ये कहते हैं कि जो आखिरी कील होता है ताबूत में, वो कहीं ना कहीं बहुत अहम माना जाता है। तो शायद ये जो आखिरी में डीसी डोडा वर्सेस एमएलए डोडा हुआ, शायद ये भी एक आखिरी कारण हो सकता है, एक फाइनल जो चीज हो सकती है जिसके कारण कि फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया कि अब पीएसए के तहत हिरासत में लेना चाहिए। तो इसलिए बात हमने इसी की और इसी के ऊपर बात करना जरूरी था कि क्या बदले हुए नजर आएंगे महराज मलिक और कब तक बाहर आएंगे ये भी अभी पता नहीं है। तो इस मुद्दे को हालांकि पब्लिक सेफ्टी तक रखना जरूरी था, पॉलिटिकल बनाना जरूरी नहीं, मगर पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं सियासी रोटियां तो सीख ही जाती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने व्यूज नीचे जरूर दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। बहुत धन्यवाद।